हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे ग्रो बैग्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों ही शेयर करेंगे। अनबॉक्सिंग में हम आपसे न्यू ग्रो बैग शेयर करेंगे और रिव्यू में हम आपसे लास्ट ईयर के ग्रो बैग शेयर करेंगे। ये वीडियो एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, यानी कि किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा रहा है। हमने अपने गार्डन के लिए कुछ ग्रो बैग्स लिए हैं क्योंकि काफ़ी जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं और उनको अब बड़े ग्रो बैग्स की ज़रूरत है। इसका हमने पेमेंट भी किया है, जिसका हम स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर देंगे। हमारे कुछ हिबिस्कस और लेमन प्लांट जो हैं वो 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो ग्रो बैग हैं तो ये भी 12 बाई 12 के यानी 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स, लेकिन ये थोड़े बड़े होते हैं। और इसमें जो छोटे प्लांट्स हैं, जब उनको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है तो वो इनमें लगाने के बाद सही से रूट्स फैल जाती हैं, क्योंकि हमने लास्ट 1 ईयर में एक्सपीरियंस किया है। अब ये हमें खोलने के बाद थोड़े छोटे लग रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ये साइज़ चेंज तो नहीं हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पैकिंग में साइज़ चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको खोला फिर भी हमें ये छोटे लगे। लेकिन फिर जो लास्ट ईयर के ग्रो बैग्स थे वो भी हमने 12 बाई 12 के ही लिए थे। उनसे नाप कर देखा, मीज़र किया इसको, तो ये बिल्कुल उन्हीं का ही साइज़ है। बस लास्ट ईयर वाले ग्रो बैग्स में अंदर ऑरेंज कलर नहीं था, इस बार ये ऑरेंज कलर आया है। फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए आपको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम टेरेस गार्डन में बड़े पॉट्स रखते हैं तो वज़न काफ़ी हो जाता है छत पर, जो कि सही नहीं रहता है। तो इसीलिए ग्रो बैग सही रहते हैं, क्योंकि जितना मिट्टी का वज़न है बस वही रहेगा, जो पॉट का वज़न है वो कम हो जाता है और हम इससे अपने गार्डन में ज़्यादा प्लांट्स रख सकते हैं टेरेस गार्डन में। तो ये 10 ग्रो बैग्स हमने मंगवाए हैं। वैसे तो इनको मंगवाने में हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि फरवरी आ गई थी, लेकिन काफ़ी जल्दी आ गए हैं। ये लगभग 5 दिन में ही हमारे पास ये पहुंच गए हैं, तो इसीलिए अब काम जल्दी जल्दी थोड़ा हो पाएगा। आज 9 फेब है, 9 फरवरी हो चुकी है आज। तो अभी हम जल्दी जल्दी इसमें रिपोर्टिंग जो भी करनी है हम कर देंगे। फिर प्लांट्स में न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगी है, तो फिर सही नहीं रहेगा, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो। और इसमें ड्रेनेज होल भी हैं, यानी कि साइड्स में इसमें 3-4 होल बने हुए आते हैं। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में ज़्यादा नमी हो रही है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप इसमें और भी होल्स अपने आप से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, उसमें हमने कोई होल्स नहीं किए हैं। जितने इसमें बने हुए आए थे वही आराम से प्लांट्स उनमें ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें प्लूमेरिया लगा हुआ है, हिबिस्कस भी लगा हुआ है, एक इसमें हमने ट्रम्पेट वाइन भी लगाई हुई है। तो अभी हमें इसमें लेमन प्लांट और हिबिस्कस की जो बाकी की वैरायटी बची हैं वो, और 1-2 बेल लगाने का सोच रहे हैं इसमें, जिनके लिए पॉट थोड़े छोटे रह गए हैं। तो जैसे जैसे हम गार्डन में काम करते रहेंगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियोस पर आजकल ज़रूर बने रहिएगा। कम से कम फरवरी मार्च की वीडियोस आप ज़रूर देखना। वैसे हम कभी नहीं कहते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हमने कभी आज तक आपसे नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि जब चैनल नया था तब हम कहते भी थे, लेकिन हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो अपने आप ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। अब इनका रिव्यू आपसे शेयर करते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ से आपने पॉट्स को देखा, पूरा 1 साल हो गया है, बिल्कुल भी बेकार नहीं हुए हैं। ये सेकंड पॉट है, ये भी आप देखिए ऐसा का ऐसा ही है। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता था जब तक हमने ग्रो बैग्स यूज़ नहीं किए थे कि शायद ये बेकार हो जाते होंगे, लेकिन अभी 1 साल हुआ है और इसमें कोई भी कमी हमें नज़र नहीं आई है। तो इस तरह से एक तो लाइट वेट हो गए हैं, ये वज़न नहीं बढ़ा है टेरेस गार्डन में, दूसरा ये बेकार नहीं हुए हैं, तीसरी बात ड्रेनेज सिस्टम में कोई परेशानी नहीं आई है। अगर आप वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी अच्छी मिट्टी बनाते हैं जिसमें पानी नहीं रुकता है, तो इसमें अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन मिट्टी अच्छी बनानी होगी आपको। इस तरह से जितने भी हमारे इसमें टिकोमा भी हमने लगाया हुआ है, येलो वाला आपने देखा होगा, उसकी फ्लावरिंग आपसे शेयर की थी। तो जितने भी प्लांट्स इनमें लगे हुए हैं अच्छे हैं। तो वैसे तो हम प्राइस आपसे शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि कम या ज़्यादा प्राइस होते रहते हैं। मान लीजिए हमने कम प्राइस के लिए हैं, आपको ज़्यादा के मिलेंगे, या हमने ज़्यादा के लिए हैं, आपको कम प्राइस में मिलेंगे, तो वो सही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं, फिर हमें बार बार बताना पड़ता है। तो ये जो 10 ग्रो बैग्स हैं, 10 ग्रो बैग्स हमें 640 के मिले हैं और 70 रुपीज़ हमें शिपिंग चार्जेस लगा है, यानी कि टोटल ये हमें 710 रुपये में मिले हैं, यानी 710 रुपीज़ में। आगे की अपडेट जल्दी ही शेयर करेंगे जब इनमें प्लांट शिफ्ट करेंगे। आज की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।